शियों का बाहुल गांव है, लेकिन इस शियों बाहुल गांव में ऐसे तमाम लोग रहते हैं जहां सुन्नी, हिंदू और अन्य जाति के भी लोग हैं। ये तमाम लोग विकास की एक नई गाथा लिखते हैं। उनसे ही जानते हैं कि 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने गांव में क्या विकास कार्य किए। सन 2005 में मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जिला पंचायत का सदस्य प्रत्याशी था मैं। तो लोगों ने क्षेत्र में, जबकि मेरा क्षेत्र हिंदू बाहुल क्षेत्र है, लोगों ने बहुत प्यार दिया और मुझे निर्दलीय उम्मीदवार जो मैं था चुनकर भेजा। और मैंने उस पंचवर्षीय योजना में अपने गांव सांखनी में एक तो कार्य मेरा ये है कि मेन रोड, जो हमारे गांव में एक जगह का नाम है गोला, गोले से और कमालपुर 12 तक करीब 1.5-2 किलोमीटर का खड़ंजा है। सबसे पहला कार्य मैंने हो गया किसानों के लिए, और आगे जो पड़ोसी गांव हैं उनके लिए एक लिंक रोड बनवाया, आहार रोड से दौलतपुर रोड तक, जिससे किसानों को भी बहुत फ़ायदा हो और जो पड़ोसी गांव के लोग हैं उन्हें भी आने जाने में, क्योंकि वो लोग अपनी अर्थी गंगा आहार पर ले आते हैं तो उन्हें काफ़ी घूम के आना पड़ता था, तो उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता मिला। दूसरा कार्य करीब 24 लाख रुपए का सीसी रोड मैंने अपने गांव के लिए कराया, और जो गांव में वो भाली भांति अच्छी तरह से सब लोग जानते कि वो कार्य हुआ। और उसके अलावा अन्य गांवों में जो 23 गांव मेरे उस क्षेत्र में लगते थे, उन गाँवों में भी जहाँ तक हुआ, जितना हुआ, जैसे आपके माधवगढ़ है, ककरे है, और भी गांव हैं, उसमें लोगों को आवास भी दिलाए, नल भी लगवाए, सड़कें खड़ंजे बनवाए। ये कार्य मेरा उस पंचवर्षीय योजना का जिला पंचायत। तो साहब, जिला पंचायत सदस्य के तौर पे जब आपने देखा कि इस पूरे क्षेत्र में, चूँकि हिंदू बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे मुसलमानों का ये कुछ ही चंद 2-4 ही गाँव है, उसके बावजूद भी आपने ये सीट निकाली और आप चुने गए, तो आपको क्या कभी ऐसा लगा कि इस पूरे क्षेत्र में इस गांव के प्रति लोगों का नज़रिया किस तरीके का रहता होगा? ये लोग क्या सोचते थे, जो आपको बाहर जाके समझ में आया कि हमारे गांव में ये कमियां हैं, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं और हम इसको पूरा करें या नेगेटिविटी को ख़त्म करें? कहीं हिंदूवाद पर, कहीं मुस्लिमवाद पर लोग अलग से लड़ते हैं, उसके नतीजे भी वैसे आते हैं, जैसा बोते हैं वैसे ही काटते हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्रवासियों की तारीफ करूंगा, उन्होंने मुझे निर्दलीय एक मुस्लिम प्रत्याशी होते हुए हिंदू समाज के बहुत सच्चे मन से मुझे कामयाब बनाया और मुझ में विश्वास जताया, तो वैसा ही मैं खड़ा उतरा। और वो आज भी लोग कहते हैं कि साहब प्रत्याशी तो और भी आए हैं, लेकिन आपको जो हमने परखा, देखा, तो जैसा देखा था, जैसा सोचा था, वैसे जिला पंचायत के बाद आपने ग्राम प्रधान में अपनी किस्मत दी। ग्राम प्रधान में आप लोगों का प्रधान बने और इस दौरान गाँव के अनेकों कार्यों को आपने अंजाम दिया। तो आप क्या बता सकते हैं कि उस दौरान ऐसे क्या काम थे जो गाँव की बेसिक नीड थे, जिसको आपने पूरा कराया? देखिए, सन 2000 में पहली दफ़ा मुझे प्रधान नियुक्त किया ग्रामवासियों ने, और मुझ में विश्वास जताया कि शख्स गांव के लिए कुछ करेगा। तो मैं उनके जो इरादे थे उन्हें समझने के बाद, जनता क्या चाहती है, जनता को क्या ज़रूरत है, वो एक दौर था कि यहाँ सांगनी में अलिफ बे थे, पढ़ाए जाया करते थे। 2000 में समझ में आया कि अब ज़माना जो है ज़्यादा एडवांस हो गया है। एक हैदरी पब्लिक स्कूल बनाया
जो इंग्लिश मीडियम के नाम से मशहूर है, और आज उसमें करीब 600-700 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कामयाब है। 2 मंजिला बिल्डिंग है, बसें भी 2 चल रही हैं उसकी। उसके बाद उसमें कंप्यूटर लैब भी है, बाहर की टीचर हैं। मैं समझता हूँ कि बच्चों को काफ़ी बदलाव आया है। जहाँ छत्रपाल जो MP थे, उनसे इंटर कराया। उसकी वजह ये थी कि हाई स्कूल करने के बाद में बच्चियाँ घर बैठ जाया करती थी पर्दे के ख्याल से। उस पर्दे के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए MP साहब से कहा, उन्होंने हमारी बात को माना, और मानने के बाद उन्होंने इंटर कॉलेज कराया। अब चूँकि ज़माना बदल गया है, अब ज़माना अलीपेटे के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ अंग्रेज़ी का भी है। तो आगे फ्यूचर में आप हायर एजुकेशन के लिए क्या विकास लेके जाने जा रहे हैं, या ऐसा क्या आप खाका तैयार कर रहे हैं जिससे ये 10वीं से के बाद का जो इंटर था वो इंटर पे आके ख़त्म ना हो जाए? इंटर के बाद जो कुछ ग्रामवासी, चंद थोड़े से ग्रामवासी हैं जिन्होंने हमें चंदा दिया और आगे की प्लानिंग की कि साहब अब इंटर तो हो गया, बच्चियां फिर इंटर करने के बाद में रुक जाती हैं। माँ बाप उनके पर्दे के ख्याल से कुछ कम भेज पाते हैं, बच्चियां भी मतलब कुछ शर्म की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, जो सही बच्चे होती हैं। तो उनके लिए डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखी है, करीब 4 साल हो गए उसे रखे हुए, और लोगों से जो चंदा किया वो चंदे के पैसे से ही मतलब उसकी तामीरात कराई है। लेंटर वार हो चुका है, लेंटर पड़ जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी, उसके बाद वो चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। और गाँव वालों से मुझे पूरी उम्मीद है कि जब वो इतना पैसा चंदे के रूप में पहले दे चुके हैं तो इंशाल्लाह आगे भी चंदा देंगे। और सभी के करने से होता है, देखिए चंदा तो लोग देने के लिए तैयार रहते हैं, शर्त यह है कि पहले सामने वाला इस मिजाज का हो, इस ख्याल का हो, इस किरदार का हो कि ये हमारे पैसे को सही जगह और पूरा पैसा जिस नेक काम के इरादे से हम दे रहे हैं वहाँ हमारा पैसा लगेगा। कार्य किए हैं, उसमें पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं, कोई भी आगे हिसाब ले लेंगे, और हिसाब फिर चलेगा कि जो उसमें अहदेदारान है उनसे बिना आगे हिसाब लें, उनका हक। 2011 की जनगणना के अनुसार गाँव में 60% शिक्षित आबादी रही है। तो क्या अब आपका ये नहीं लगता कि आपका ये गांव 100% शिक्षित हो ताकि देश और प्रदेश में इसका नाम हो? जो डिग्री कॉलेज बन जाएगा तो यहाँ मैं चाहता हूँ, जो मेरा अपना मिजाज है कि यहाँ 60% शिक्षित लोग हों, कोई परिवार ऐसा ना हो जिसमें कोई अनपढ़ रह जाए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा गाँव, जो मेरा इरादा है, यहाँ के लोग 60% शिक्षित हो जाएं, जिससे कि देश में एक पहचान बने कि हाँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में गाँव है साकनी, जहाँ की शिक्षा 60%। गांव के 30% युवाओं के लिए ऐसा कोई प्लान, कोई ITI या फिर ऐसा कोई हुनर का तरीका जिससे कि वो उसको करने के बाद गांव में रोज़गार के अवसर पैदा करें या अपने माँ बाप का बोझ कम करें, या उनकी कोई ऐसी चीज़ जो गांव के 30% युवाओं को आप देना चाहते हैं? इंशाल्लाह इस इंटर कॉलेज को कामयाब करने के बाद अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और अल्लाह ने मुझे उम्मीद दी तो मैं ITI का इरादा रखता हूँ। तो मेरा इरादा ये है कि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई डल बच्चे हाई स्कूल इंटर करके बैठना चाहते हैं तो उनके लिए ITI का एक ऑप्शन है। तो वहाँ वो बच्चे कोई भी किसी तरह के मैदान में एक हुनर हासिल करें। इंशाल्लाह मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला मुझे अगर ज़िंदगी में और उम्र दे। शिक्षा
विकास दो पहलू आपके रहे। जी इसके साथ साथ गांव की आधी आबादी जी। यानी कि महिलाएं, जी महिलाओं में भी दो तरीके की चीज़ें, खासतौर से लड़कियों की शिक्षा और कुछ ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं। जी। इन दो लोगों के लिए आपके पास फ्यूचर में ऐसे क्या प्लान है जिससे उन बच्चियों का और उन विधवाओं का कल्याण हो? देखिए, सरकार की तरफ से जो विधवाएं हैं उन्हें पेंशन की व्यवस्था भी है। उसी कड़ी में कंप्यूटर और अंग्रेजी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आज बेसिक नीड हो गई है। तो क्या गांव में कभी फ्यूचर में ऐसा कोई सेंटर जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जोर देता हो, या कोई कंप्यूटर का ऐसा सेंटर खुलेगा जिससे कि गांव के लोगों को या बच्चों को यहीं पे ही दोनों चीज़ें मुहैया हो जाए? बात आपने बहुत अच्छी कही। सच ये है कि आज का दौर, अब पीछे वाले दौर में कोशिश तो मेरी है, मेरे हिसाब से मेरा वादा है, उन्होंने कहा है मुझसे कि हम आपके यहाँ कोचिंग सेंटर खोलेंगे। उस कोचिंग सेंटर में बिल्डिंग भी हम खुद बना कर देंगे, मशीनरी भी हम खुद देंगे, स्टाफ भी हम खुद देंगे, लेकिन कॉलेज आप ही के नाम से चलेगा, जिस नाम से चलता हुआ है। उसमें फ़ायदा हमारे बच्चे उठाएंगे। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह इस दुआ को कबूल करे और इस मकसद में हम कामयाब हो जाए तो हमारे बच्चे आगे बढ़ जाए। गांव के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने सारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हो। पहले अक्सर यही देखा गया कि एक या दो लोग चुनाव लड़ते थे और उनमें भी कोई ख़ास किसी तरीके की प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, भाईचारा हमेशा बना रहता था। लेकिन आज के दौर में ये देखा जाता है कि ना सिर्फ कैंडिडेट बढ़ने के साथ साथ, चूँकि ये पूरा गांव एक परिवार है हमारा, और इस परिवार में भी कुछ अजीब सी बातें शुरू हो गई। समाज हमारा बदल रहा है, जिसकी वजह से 6 कैंडिडेट भी खड़े हो रहे हैं और वो नैतिकता का दायरा भी तोड़ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के कानून में हर आदमी आज़ाद है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अभी तो ये 6 प्रत्याशी हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा प्रत्याशी हैं और इससे कम भी रह सकते हैं। एक हर आदमी के मन में सरदार बनने की एक तमन्ना होती है, वो अपना प्रतिनिधि उसे चुनती है जो सोचती है कि हमारे भलाई के काम करेगा, ये अमन कायम करेगा, लोगों के काम आएगा सुख दुख में। और हर आदमी को ये ख्वाहिश होती है कि मैं खड़ा हो जाऊँ तो हो सकता है जनता मुझे, ये जनता जनार्दन है, जिसे चाहे बता, किसी के बाप की बात नहीं है कि कोई दावे से कैसे मैं ही चुना जाऊँगा। जनता का फैसला है, 6 प्रत्याशी हैं, तो जनता किसे पसंद करती है, आने वाला टाइम दूसरा ही होगा। बिल्कुल सही कहा कि वोट आज़ाद है, जनता का वोट है, वो किसको चाहे देना चाहे, किसको ना देना चाहे। लेकिन फिरदौस साहब ने जैसे बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज आने वाले दौर में इस गांव का एक ऐसा विकास करेगा जो शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की।